गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। भज गोविंदम का जो भाग छूट गया था, आज उसको आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। इसमें विषय यह चल रहा था कि जब शंकराचार्य जी को काशी में एक विद्वान वृद्ध व्याकरण के जो श्लोक आदि हैं पाणिनि के, वो याद कर रहा था उच्च स्वर से, तब शंकराचार्य जी जो अपने शिष्यों के सहित वहाँ पे घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि इतनी अवस्था हो गई है जिस समय इसे ईश्वर की आराधना करनी चाहिए थी, अपनी वृत्ति को भगवताकार या ब्रह्माकार बनाना चाहिए था, अहंकार से पीछा छुड़ाना चाहिए था, ममता को निवृत्त करना चाहिए था। ऐसे समय में वह अहंकार को बढ़ाने वाला, ममता को बढ़ाने वाला, संसार की सत्यता को दृढ़ करने वाला कार्य क्यों कर रहा है? क्योंकि जो व्याकरण आदि होते हैं उनका उपयोग अपनी भाषा को शुद्ध करने के लिए या शास्त्रार्थ आदि में प्रयोग करने के लिए किया जाता है, जबकि ईश्वर से आपको वार्तालाप करना है तो उसके लिए किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। भावग्राही जनार्दन, वह तो केवल आपकी भावना मात्र को ही ग्रहण कर लेते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हो। समस्त भाषाओं के उद्गम स्रोत वही है। यहाँ तक कि आप में क्या भाव उपजेगा यह भी उन्हें पहले से ही पता होता है, क्योंकि उनके लिए न कोई भूतकाल है न कोई भविष्यकाल है, सब कुछ उनके लिए वर्तमान है, क्योंकि वे वर्तमान तत्व में सतत खड़े हैं और हम अपने वर्तमान तत्व को भूले हुए हैं। अज्ञानवश हमारी दृष्टि में ही प्रतीत होने वाली सृष्टि के प्रति ही हमारी सत्य बुद्धि हो गई है। उसी के किसी पिंड में हमारी अहमता और नाना पिंडों में ममता हो गई है। और इसने किया क्या कि हमारा जो सत्य स्वरूप था उसे हमें विस्मृत करा दिया और जो हम नहीं थे उसे तदात्म करा दिया। उसका फल ये हुआ कि हम अपना आनंद स्वरूप भूल गए और थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी शांति के लिए, थोड़ी सी निश्चिंतता के लिए जीवन भर प्रयास करते हैं, फिर भी हम उसको स्थायी नहीं रख पाते। उदर चिंता, प्रिय चर्चा और शत्रुओं का जो दुखद चिंतन होता है, ये सतत दुख ही देते रहता है। सारे प्राणी इसी में तो लगे हैं कि किसी भांति हमारा जो जीवन निर्वाह है वो अच्छे से होता रहे, जबकि उन्हें पता नहीं है कि यह सब प्रारब्ध के अधीन है। जैसा प्रारब्ध होता है वैसी ही सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं। वास्तव में ईश्वर चाहता तो बिना प्रयास के भी आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकती थी। यानी आपको आहार के लिए भी भटकने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे पौधों को नहीं होती है। पौधे की जगह तो खड़े हैं, कुछ कमाने जाते हैं क्या? पानी चल के आता है, हवा चल के आती है, खनिज चल के आते हैं उसके पास, वो नहीं आता किसी के पास। तो ऐसा मनुष्य को भी बनाया जा सकता था। क्यों बनाया गया? क्योंकि पौधों को तमोगुण में स्थित माना जाता है, मनुष्य को रजोगुण में स्थित माना जाता है। यानी ईश्वर चाहता था कि आप रजोगुण में प्रवृत्त हो जाओ, तमोगुण में ही बैठे ना रहो। क्योंकि अगर आहार की चिंता नहीं होती, जीवन निर्वाह की चिंता नहीं होती, तो मनुष्य पत्थर के जैसा कहीं ना कहीं पड़ा रहता, वह पुरुषार्थ ही नहीं करता, अपनी जो छुपी हुई योग्यताएं हैं वो उसको विकसित करने का प्रयास ही नहीं करता। जब उस पर दबाव पड़ता है अपने पेट के पालन का, संसार में अपने अस्तित्व को बचाए रखने का, तब वो
अपनी जितनी भी सामर्थ्य है उसका वो प्रयोग करता है। अभी आपके पास दौड़ने की क्षमता है, आप उसका पूरा प्रयोग नहीं करते। कभी कुछ जंतु अगर आपके पीछे पड़ जाए, नहीं तो चोर डाकू पड़ जाए, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितना तेज दौड़ सकते हो। और ये परिस्थितियां इसीलिए डाली जाती हैं कि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचानें। लेकिन इतना ही उद्देश्य नहीं है कि आपको रजोगुण में प्रवृत्त किया जाए। जो आपकी देहगत सामर्थ्य है या मनोगत सामर्थ्य है या बुद्धिगत सामर्थ्य है, आप उसको विकसित करें। या तो इनको विकसित करते करते इतना इनको विकसित कर लिया जाए कि हमको यह बात समझ में आ जाए कि इनको हमें दिया क्यों गया था। क्या केवल जीवन निर्वाह के लिए ही इतनी योग्यताओं की आवश्यकता थी, या इसकी और भी कोई आवश्यकता है? दूसरे जो जीव जंतु हैं उनमें भी बुद्धि है, लेकिन कितनी है? जीवन निर्वाह जितनी। लेकिन मनुष्य में उससे कहीं अधिक बुद्धि दी गई है। किस लिए दी गई है? क्योंकि मनुष्य विचार करके स्वयं को पहचान सकता है। को अहम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरे जीवन धारण करने का उद्देश्य क्या। इन सब के प्रश्न का उत्तर अपने मैं के साक्षात्कार के रूप में प्राप्त कर सकता है। इनका उत्तर सुन के प्राप्त नहीं होता नारायण। अपने मैं का साक्षात्कार होता है तभी इनका उत्तर प्राप्त होता है। तब अपने मैं का साक्षात्कार करके, उसी को चाहे आप आत्म साक्षात्कार बोल दो, चाहे ब्रह्म साक्षात्कार बोल दो, तो जो बातें वहाँ पर शंकराचार्य जी ने उस व्याकरण याद करने वाले व्याकरण को बताई थी, वही आज हम आगे पढ़ेंगे। 13 श्लोक हो गया था, 14वां श्लोक है। इसमें बोलते हैं, जटिलो मुंडी लुंछित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेशः पश्यन्ना अपि च न पश्यति मूढ़ः उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। कि उन्होंने देखा कि काशी तो पूरा गढ़ है। किसका? सन्यासियों का गढ़ है। और सन्यासियों में होते कैसे लोग हैं कि जटिलो मुंडी, यानी सिर पे जो है बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और वो सब आपस में उलझ गई हैं। लुंछित केस आपस में उलझे हुए हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और काषाय वस्त्र उन्होंने पहना हुआ है, और नाना प्रकार के वेश बनाए हैं। एक ऐसा वेश नहीं है। वो ऐसे जो मोहित मनुष्य हैं, उनको देख करके भी तू हे मूढ़ देख क्यों नहीं पाता, यह बात समझ क्यों नहीं पाता है? क्योंकि इतने सारे वेश उन्होंने केवल अपने पेट को भरने के लिए ही बनाए हैं। उदर निमित्तम बहुकृत वेश, यह केवल सन्यासियों की बात नहीं है। संसार में जिन्होंने भी अपने वेश बनाए हैं, चाहे वो डॉक्टर का वेश हो, चाहे वकील का वेश हो, चाहे कृषक का वेश हो, चाहे एक्टर आदि हो, चाहे जो भी हो, उन्होंने जो भी वेश धारण किया है, बोले किस लिए किया है? उदर निमित्तम, पेट के पालन के लिए। इससे अधिक उनका महत्व नहीं है। जो हम उनको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं ना, तो वही हमको फंसा देता है। हाँ, उसके द्वारा अगर आप मानवता की सेवा करते हैं, सब में अपने आप को समझ करके यज्ञ की तरह वह कर्म करते हैं, तो आपके अंतःकरण की शुद्धि अवश्य कर सकता है। लेकिन मुख्य दृष्टि क्या है कि ये आपने तो केवल जीवन निर्वाह के लिए ही तो चुना है, तो इनको अधिक महत्व मत दो। यानी जो व्यक्तियों का वेश है, जिनको देख करके आप आकर्षित हो जाते हो, जैसे अभी अपन लोग तो यहाँ आश्रम में रहते हैं, बाहर अगर किसी के घर पे है ना BMW आके खड़ी हो जाए, तो बिल्कुल बहुत बड़ा आदमी आया हुआ है, तो अपन ने उसका आकलन किससे किया? उसका वेश देखकर, उसकी गाड़ी देख करके। लेकिन आपको क्या पता है ये सब किस लिए किया हुआ? केवल एक ही शब्द में आता है, उदर निमित्तम बहुकृत वेशः पश्यति न अपि। तुम देख तो रहे हो, समझ भी रहे हो, फिर भी
ना पश्यति मूढ़ा, फिर भी समझना नहीं चाहते, विचार नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन इस संसार की चमक धमक में इतना लगा हुआ है ना कि सच्चाई देखना ही नहीं चाहता। युधिष्ठिर से ये तो पूछा गया था, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि लोग जो है रोज अपना सब कुछ छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति वहां ऐसे लगा हुआ है जैसे सदा यही रहना है। इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं। इसके लिए एक बारीक नज़र से, सूक्ष्म नज़र से इस समस्त जगत को देखिए कि इनकी प्रवृत्ति किस ओर है, और बड़े ध्यान से देखेंगे तो क्या ये पेट कभी भरता है ना? जितनी भी बार भरो 8 से 8 घंटे में फिर से खाली हो जाता है। यह बताता है कि यहाँ पर इसको शाश्वत रूप से भरा नहीं जा सकता। जैसे ये स्थूल शरीर का पेट है, ठीक यही मन का भी हाल है। मन का भी पेट बाहर की वस्तुओं से भरने से रहा। कितनी भी अच्छी से अच्छा पद आपको प्राप्त हो जाए, मन नहीं भरता, इससे भी बड़ा पद प्राप्त होना चाहिए। तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आ रही बात? तो जटिलो मुंडी का क्या अर्थ हो जाता है? मतलब जो जटाएं हैं वो लुंछित जैसा और केस आपस में उलझे हुए हैं। यह बात बताता है कि सिर जो होता है ना, विचारों का स्थान होता है। तो वहां पे जो विचार हैं, बोले बड़े बड़े विचार तो हैं, लेकिन एक दूसरे में उलझ गए। बड़े बड़े दार्शनिक मिलेंगे, लेकिन कोई सुलझा मिलता है? सुलझा तो वह है जिसे स्वयं का छंद मिल गया है ना। इसलिए अर्जुन को अर्जुन नाम दिया गया है। रिजु है ना, वो सुलझा हुआ है, उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। सच में आपके मन को ठीक से नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए। अगर उसको ठीक से पता हो जाए कि मुझे क्या चाहिए और कहाँ से मिलेगा, तो उसको उस दिशा में चल देना चाहिए ना। इसका मतलब उसे ठीक से पता ही नहीं है, वो कंफ्यूज है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा। इसलिए लिखा हुआ है कि जटिलो मुंडी लुंछित केसह, और नाना प्रकार के वेश बनाए हुए हैं। तो अब वेशों की महत्ता का त्याग करके, जैसा शंकराचार्य जी, जैसा सदगुरु बता रहे हैं, वैसे ही हमें अपना दृष्टिकोण, अपना आचरण बनाना चाहिए। 15वें श्लोक में बोलते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। अब वो वृद्ध तो था ही, अगर वृद्ध को वृद्ध बोल दिया जाए ना तो उसको बहुत बुरा लगता है, और जैसे लंगड़े को लंगड़ा बोल दिया जाए तो उसको बुरा लगता है। सच्चाई तो बोली गई है, हाँ, लेकिन जब गुरु वगैरह आकर के आपको जगाना चाहते हैं तो उसी रग पर हाथ रखा जाता है जो सबसे ज़्यादा दुखती है। तभी तो सीखना है ही। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं कि अंगम गलितम, सारे अंग जो हैं वो गलित हो रहे हैं, यानी अपना स्वरूप छोड़ रहे हैं। हाथ जो है वो जो इनकी स्किन होती है, त्वचा होती है, चुर्रियाँ पड़ जाती हैं, पाँव टेढ़े हो जाते हैं, ये उंगलियां एकदम ऐंठ जाती हैं, आप ठीक से उसको पकड़ नहीं सकते, हार्ड हो जाता है। पलितम मुंडम, यानी जो सिर के बाल हैं वो झड़ गए हैं, बाकी सफ़ेद हो गए, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, पूरा चेहरा जो है वो भद्दा दिखने लग गया है। दर्शन विहीनम जातम तुंडम, और मुख जो है वो दांतों से रहित हो गया है। वो सबसे ज़्यादा तृष्णा खाने की ही तो होती है, और सुंदर दिखने की होती है, यही तो तृष्णाएं होती हैं। मुंह में दांत नहीं है तो, मेरी दादी माँ भी तो बोला करती थी, बोले अगर दांत चला गया तो स्वाद चला गया, और अगर बाल चला गया तो श्रृंगार चला गया। अगर आपके पास बाल नहीं है तो श्रृंगार नहीं है आपके पास, शोभा नहीं है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध होकर के आपने हाथ में डंडा पकड़ लिया है, यानी कि आपका शरीर इतना भी सक्षम नहीं है कि स्वयं चल सके, ठीक है। तदपि न मुंचति आशापिंडम, इतना होने पर भी
जगत को प्राप्त करने की, उससे सुख उपभोग करने की, अपने शरीर का मान बढ़ाने की, अपना घर का धन बढ़ाने की जो इच्छा है ना, वो शांत नहीं हो रही है। जबकि हमने अपना पूरा जीवन, पूरी युवा अवस्था, पूरा बल उसको लगा दिया, मगर उसका जो पेट है वो भरा नहीं। आशारूपी जो राक्षसी है, उसका पेट जो है कभी भरता नहीं है। बापूजी भी नहीं कथा सुनाते हैं। हाँ, बुढ़िया कितना भी खिलाओ, उसका जो पेट है वो भरता ही नहीं। बोले हम तुमको ही खाएंगे। ऐसे ही कितना भी इस आशा के पेट में डालते जाओ, तब इसका पेट कभी भरता नहीं है। बोले क्या सच में नहीं भरता है? बोले भरता है। कब भरता है? बोले जब आप इसके पेट में पूर्ण वस्तु डालोगे तब इसका पेट पूर्ण हो जाएगा। तुम अपूर्ण वस्तु डाल रहे हैं ना, इसके लिए इसका पेट पूर्ण नहीं हो रहा है। जैसे हनुमान जी की भी कथा आती है कि माता सीता ने उनको बोला था कि मैं अपने हाथों से भोजन बना के आपको खिलाऊंगी। तो एक दिन समय आ गया, बना रहे खिला रहे हैं ना, तो माँ के हाथ से भोजन मिले तो खाए जा रहे, खाए जा, पूरा रसोड़ा खत्म, फिर बनाया, फिर खत्म, फिर बनाया, फिर खत्म। तो राम जी ने देखा, बोले मुस्कुरा रहे बैठ के। तो सीता जी ने पूछा प्रभु कुछ समाधान बताइए। उन्होंने तुलसी दल पे राम लिख दिया, बोले कि अब ये दे दो। जब उन्होंने तुलसी का पत्ता खाया तो डकार आ गई। पूर्ण क्या है? पर ब्रह्म पूर्ण है। जब उनका ज्ञान पेट में गया ना, तो तृप्ति आ गई। क्योंकि जो पदार्थ आपको स्थूल दिखाई देते हैं, पदार्थ वास्तव में सूक्ष्म है। कभी आपको आश्चर्य होगा कि जैसे क्या बोलते हैं, आनंद महिमा का नहीं था एक बार में, हाँ, 73 लोगों का भोजन कर गई थी। तो कहाँ गया होगा? पेट में तो 4-5 किलो से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो भोजन कहाँ गया होगा? सोचने की बात है ना। तो वास्तव में जो स्थूलता है ना यहाँ पे, वो स्थूलता नहीं है, वो सूक्ष्मता है। यानी कुछ लोगों की दृष्टि में ये पदार्थ पदार्थ है, कुछ लोगों की दृष्टि में पदार्थ पदार्थ ही नहीं है, आभास मात्र है। उनके साथ पदार्थ वैसा ही व्यवहार करता है। तुम्हारे लिए संसार कैसा है? जैसी तुम्हारी दृष्टि है ना। तो हनुमान जी की दृष्टि कैसी थी कि ये माँ का प्रसाद है, कोई पदार्थ नहीं है, ये तो आशीर्वाद है उनका। उनकी दृष्टि पक्की है तो पेट भर ही नहीं रहा। और पूर्णता उनकी किस दृष्टि में है कि भगवान का जो नाम है, उस नाम में जो अर्थ समाया है वो पूर्ण है, वही तृप्ति दे सकता है। जैसे उन्होंने देखा राम ऐसे बोलते ही अंदर गया, पेट क्या, सारी इंद्रियां, सारी आशाएं तृप्त हो गई। यह आशा ही तो थी कि माँ भोजन कराएंगे और आनंद आवेगा, तो आशा पूर्ण कहाँ हो रही थी? ठीक है। ऐसे ही गुरु जी का जो प्रेम आपको प्राप्त होता है ना, उससे भी मन नहीं भरता ना। कितना भी प्रेम प्राप्त हो जाए, मन नहीं भरता, और प्रेम की इच्छा रहती ही रहती है। और वो पूर्ण कब होती है? जब गुरु जी का तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, तब तुमको समझ में आता है कि जिसको मैं प्रेम कर रहा था वो मैं स्वयं ही था। जब तक सुख का स्रोत स्वयं में प्राप्त नहीं होता, तब तक तृप्ति नहीं मिलती। बिन निज सुख मन होवे की तेरा, बिना अपने सुख को प्राप्त किए मन कभी स्थिर नहीं होता नारायण। इसके लिए बार बार दौड़ा दौड़ा के बाहर से तुम मन को स्थिर करते हो, वो प्रारंभ की बात है। स्थिर करो, लेकिन भीतर में ये भावना डालो कि हे मन, तुझे जहां से हटाकर मैं जहां लगा रहा हूं वो आनंद रूप है। जब ये भावना दृढ़ होगी तब उसको जो है बलात् खींच के लाना नहीं पड़ेगा, स्वयं ही निवास करने लग जाएगा। 16वां श्लोक है, अग्रे वहनी पृष्ठे भानुः रात्रो चिबुक समर्पित जानुः
करतल भिक्षा तरुतल वासा तदपि न मुंशति आशा पाशः। अब देखो काशी का जीवन है तो ऐसे भी लोग वहाँ पे दिखाई देते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है। यानी जब कुछ नहीं होता है, सर्दी का महीना होता है तो पृष्ठे भानु यानी सूर्य जी डूब गए हैं और फिर ठंडी पड़ रही है रात्रि के समय, तो अग्रे वाहनी आगे आग जला करके रात्रि के समय चुबुक समर्पित जानू। बहुत ठंड लगती है तो दोनों घुटनों को पेट में सटा करके ऐसे बैठते हैं भी आग के सामने। यानी ऐसी स्थिति है कि ऐसे रात काटनी पड़ रही है। यानी ना घर है और ना कंबल आदि है, ना ठीक से वस्त्र है कि उस ठंड को दूर कर सके। ऐसा जीवन जा रहा है। करतल भिक्षा, हाथ में भिक्षा मांग करके खाते हैं। तरुतल वासा, पेड़ के नीचे ही निवास स्थान है। तथापि न मुंचति आशा पाशा, इतनी कठिनाई सहने के उपरांत भी आज नहीं तो कल मुझे संसार मिल ही जाएगा, यह जो आशा है वो छूट नहीं रही है। तो अरे नारायण, इच्छा उसकी करो जो प्राप्त हो जाए। जो प्राप्त होने की जिसकी संभावना नहीं है ना, उसकी इच्छा करने से कोई फायदा नहीं है। वो इच्छा लेकर के मरोगे फिर वो नया जन्म दे देगी। ठीक है, तो जो इच्छा पूर्ण होना पॉसिबल होती है उसी की इच्छा करनी चाहिए। तो पूर्ण होने की आशा किसकी है? स्वरूप बोध की जो इच्छा है ना, वो पूरी हो सकती है, बाकी कोई इच्छा तुम्हारी पूरी होने से रही। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इच्छा पूरी होगी वो अपने साथ दो चार इच्छाएं और लेके आएगी। बड़ी बात क्या है कि इतना कष्ट सहने के बाद भी मन यह नहीं समझता कि संसार आशा करने योग्य नहीं है। ये जो बात बताई जा रही है, किस लिए बताई जा रही है? कि जो एक तो भिक्षुक की दृष्टि से बोला गया है कि इतना कष्ट सह रहा है, भिक्षा मांग के खा रहा है, पेड़ के नीचे सो रहा है और आग जला करके ठंडी को दूर कर रहा है, फिर भी अगर वह आशाओं को छोड़ता नहीं है तब तक उसे न सुख है न शांति है। इन सारी तपस्या का उसे फल प्राप्त नहीं होता है। संसार की दृष्टि से देखें तो जिनको अत्यंत गरीबी है उनका भी जीवन ऐसे ही जाता है। लेकिन जब पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहे तो पदार्थ की इच्छा छोड़ दो। सही भाई, अगर हमको पदार्थ प्राप्त, दीनता क्यों आती है? पदार्थ ना होने के कारण दीनता नहीं आती है, पदार्थों की इच्छा के कारण दीनता आती है। नारायण, अगर जिसके पास पदार्थ उपलब्ध नहीं है वो पदार्थ की इच्छा छोड़ करके ईश्वर के समर्पित हो जाए और ईश्वर का भजन करने लग जाए तो उसकी वही दीनता ईश्वर की भक्ति में परिणत हो सकती है। बड़ा भक्त कहला सकता है। रविदास जी को देखो, है ना, जूता चप्पल बना करके गुजारा होता है, लेकिन दीनता है क्या जीवन में? कोई दीनता नहीं भैया। पारस मणि देखे गया कोई और तो बोले कि वो छप्पर है ना उसमें रख दो। जब आए 8-10 महीने के बाद बोले मेरी पारस मणि कहाँ है? तुम तो वैसे ही दिखा दे रहे। बोले जहाँ रखे होगे वहीं होगी। और पहले जब पारस मणि तो बोले पता नहीं पत्थर इनको विश्वास न हो तो एक टच करा दिए तो एक जिससे काटते नहीं है वो सोने की हो गई। तो बोले कि तुमने हमारा एक औजार तो बेकार कर दिया। बोले अब मेरे किस काम का, इसे तो कटेगा ही नहीं। ले जा अपने पुत्र को, बोले ले जा जाओ कुएं में फेंक के आ जाए, कोई काम का नहीं है, ये बेकार कर दिया मेरा। सोचो अगर दीनता होती तो स्वीकार कर लेते हैं। और ईश्वर के भजन का प्रताप देखो, अगर आप ईश्वर का भजन करते हो, आपको दरिद्रता ही मिटानी है ना, तो आपको कोई 100-200 रुपया देके नहीं जाएगा, पारस मणि देके जाएगा। ऐसे ही तो था, ऐसे ही होता है नारायण। जिसको ईश्वर की भक्ति के बदले जो चाहिए, ये जो बड़े बड़े असुर हैं इनके पास पहले क्या था? अरे वो सिर पे हाथ रख देता था, क्या नाम था? भस्मासुर। उसके पास तो बुद्धि भी नहीं थी, सब उसका मजाक उड़ाते रहते थे। तो एक दिन नारद जी मिल गए तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत परेशान रहता है, इसको कुछ मार्ग बता दिया जाए। उनको पता ही नहीं था। तो उन्होंने बता दिया कि जा तू शिव जी की भक्ति कर, ये मंत्र देता हूँ, तपस्या कर, शिव जी प्रसन्न हो जाएगा, जो मांगेगा मिल जाएगा।
और मूढ़ बुद्धि था, उसको कुछ समझ नहीं आता था, बात मान लिया उसने, लग गया। और जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो बोले कि अब सब लोग मेरी मजाक उड़ाते थे ना, अब मैं ऐसा वरदान मांगू कि जो भी मेरा मजाक उड़ाएगा उसके सिर पे हाथ रख दूंगा। बुद्धि ऐसी थी उसकी, मांग लिया उसने। और उसके प्रताप से बहुत बड़ा राज्य खड़ा कर सकता था वो, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन मूढ़ता तो देखो, क्या किया फिर, स्वयं के हाथ पे, सिर पे हाथ रख के जल के भस्म होना पड़ा। हाँ, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि आशा ऐसी ही है स्वयं को ही जलाती है, भस्मासुर जैसी ही है। अब कुंभकर्ण था, उसकी इतनी इतनी भूख थी कि बोले अगर ये जीवित रहा ना तो पूरा पूरा संसार खा जाएगा, इसके पेट में पूरा संसार चला जाएगा। इतना उसका दीर्घ शरीर और इतना वो रोज भोजन करता था, जो भी मनुष्य आदि मिलते सबको खा जाता था। तो उसको प्रेरित किया गया कि तू तपस्या कर। तपस्या किया और फिर उसको सोने का वरदान दे दिया, तो सोते ही रहे। 6 महीने में 1 दिन के लिए उठता था, भोजन करके फिर सो जाता था। ये सब आशा के का ही निरूपण करते हैं। कुंभकर्ण हुआ, इनका जो जीवन है वो ऐसे ही है। तो जिनकी इच्छाएं ज़्यादा हो जाती हैं उन्हें तमोगुण में भेज दिया जाता है। बोले कि ये रहने लायक नहीं है, संसार को नष्ट कर डालेगा, तो उसको तमोगुण में डाल दिया जाता है। जिसकी आशाएं नियंत्रित हैं उनको मनुष्य बनाया जाता है, कि थोड़ी बहुत नियंत्रित हैं तो तभी मनुष्य बनता है। और जिनकी आशाएं निवृत्त हो जाती हैं वो नारायण ब्रह्म है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम इतना कष्ट सहेंगे तो हमारी आशा निवृत्त हो जाएगी। आशा बिना विचार के निवृत्त नहीं होती। सुख की जो आशा है कि आज नहीं मिला संसार तुमको कल मिल जाएगा, यह नहीं मिला तो कोई और मिल जाएगा। नारायण जो भिक्षा का कटोरा लेकर के तुम भिक्षा मांग रहे हो ना, करतल भिक्षा, बोले भिक्षा मांगना तुम बंद कर दो। अपने हृदय में सारे संसार को चलाने वाले परमात्मा को तुम बैठा दो और तुम उसकी भक्ति करो, फिर तुम्हें मांगने नहीं जाना पड़ेगा। जो उस ईश्वर का आश्रित होता है वो दूसरे को आश्रय देने वाला हो जाता है। जैसे सिंहासन होता है ना, सिंहासन जिस पे व्यक्ति बैठते हैं वह स्थिर होता है, यानी उसने पृथ्वी की स्थिरता को धारण किया तो दूसरे को बिठाने की योग्य बन गया। 17वें श्लोक में बोलते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रति परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वं तेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। मुक्तिम न भजति, मुक्ति नहीं होती है, जन्म शतेन, चाहे सैकड़ों जन्म बीत जाएं। भले ही आप गंगा सागर तक तीर्थ यात्रा करते हो, व्रतों का परिपालन करते हो अथवा दान देते हो, लेकिन आप अगर ज्ञान विहीन हो, गुरु के ज्ञान को अपने हृदय में धारण नहीं करते तो भूल जाओ कि सैकड़ों जन्मों में भी आप किनारे लग जाओगे, आप इस भव सागर में बहते ही रहोगे। नारायण, ज्ञान की महत्ता है। ज्ञान मतलब प्रकाश की महत्ता है। नारायण, ज्ञान को प्रकाश से तुल्यता बताई जाती है। जैसे कोई जंगल में भटक गया हो और अंधेरा हो तो जंगल पार कर पाएगा, प्रकाश चाहिए और दिशा चाहिए। ये जो शास्त्र आदि होते हैं ये प्रकाश की तरह है, लेकिन प्रकाश होने भर से भी काम नहीं चलता। अब जंगल में भैया रास्ता किधर से है, किधर से जावे तो हमारा घर आ जाएगा, वो दिशा होना जरूरी है। तो दिशा गुरु देते हैं। इसके लिए जहाँ पे भी ज्ञान की बात आएगी वहाँ गुरु की बात अवश्य आएगी। इसका मतलब है कि जब हम तीर्थ यात्रा आदि करते हैं तो एक बात निश्चित समझ लीजिए कि जो वस्तु हमको प्राप्त होती है उसका जो मूल्य होता है, जैसे अगर साइकिल 800 रुपये की है ओरिजिनल, तो जो बेचेगा वो 900 रुपया लेगा तब तो देगा। यानी
कि वस्तु से ज़्यादा मूल्य देने पर वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो ईश्वर से ज़्यादा मूल्य किस चीज़ का हो सकता है? किसी चीज़ का हो सकता है, तीर्थ यात्रा का हो सकता है, व्रत का हो सकता है, दान का हो सकता है। ये सारा धन तो ईश्वर ने दिया, उसी का एक टुकड़ा उठा के तुमने दूसरे को दे दिया, तो काहे का दान दिया? तो ईश्वर को तो आप बिल्कुल भी इन चीज़ों से खरीदने की इच्छा तो बिल्कुल ही मत करो। नहीं, जंगल क्या बोलते हैं, मंदिर में गए कि वहाँ पे 100 लोग थे, वो 10-10 रुपये चढ़ा रहे थे, बेचारे जो गरीब लोग थे। तो अमीर व्यक्ति बोले 10-10 रुपये चढ़ाएंगे, भगवान को 1000 रुपये का फ़ायदा होगा। बोले सबको हटाओ, मैं 5000 रुपये भगवान को देता हूँ, इन सब की इच्छा पूर्ति के बदले मेरी इच्छा पूरी कर देंगे। बोले चाहिए क्या? बोले 1 लाख रुपया, मेरे पास 10 लाख रुपया हो जाए। 5000 रुपये दे के 10 लाख रुपये चाह रहा है, उससे मूर्ख होगा कोई? क्या उसको पता नहीं है कि ये जो ईश्वर हैं वो इतने जो हैं बुद्धिहीन तो नहीं होंगे कि तो 5000 रुपये दे रहा है और ऊपर से 10 लाख रुपए मांग रहा है, और खुद को बड़ा व्यापारी समझते हैं। ईश्वर जो है वो प्रेम का भूखा है, आपकी भक्ति का भूखा है, आपकी उन्नति का भूखा है। वास्तव में ईश्वर ने आपको जिस लिए बनाया है, आप वो कार्य करते हैं तो वहाँ पे प्रसन्न होता है। मनुष्य किस लिए बनाया है ईश्वर ने आपको? मनसा सेव्यते इति मनुष्य, मन के द्वारा ईश्वर से अपना संबंध जोड़ ले, योग कर ले। इसीलिए तो बोले तो जो भी कर उसे कर्म योग बना दे, जो भी भावना कर उसे भक्ति योग बना दे, जो भी विचार कर उसे ज्ञान योग बना दे, और तो मुझे ही प्राप्त हो जाओ। अपने आप से मिलाने के लिए, परम आनंद प्रदान करने के लिए आपको मनुष्य जन्म दिया गया है। तो शरीर आदि की क्रियाओं से या मन आदि के व्रत के पालन आदि से या थोड़े से धन के दान आदि से, चाहे पूरा धन दे दो तो भी तो ईश्वर का ही तो था, उठा के यहाँ से वहाँ दिया। रोज जो आप फूल चढ़ाते हो तो पौधे से तोड़ा और ले जाके भगवान को चढ़ा दिया, बोले हमने बहुत बड़ी पूजा की। अरे फूल भी तो भगवान का ही था पहले से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभिमान की नहीं है, प्रेम की है, कि हम उन्हीं का है और उन्हीं को समर्पित करते हैं। और किस लिए समर्पित कर रहे हैं? कि ये बाहर की वस्तुओं को समर्पित करते करते एक दिन आदत पड़ जाए कि हम अपना अहंकार समर्पित करते हैं, अपने परिचिन्नमय को उनके चरणों में खो सके। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है नारायण। सबसे बड़े में बड़ा यही व्रत है, सबसे बड़े में बड़ा यही तीर्थ है, सबसे बड़े में बड़ा यही दान है। कृतम तेन सर्वयज्ञम दातम तेन सर्वदानम स्नातम तेन सर्वतीर्थम येन मना क्षणम ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। जिसने क्षण भर के लिए अपना मन परमात्मा के योग कराने वाले ब्रह्म विचार में स्थिर किया हुआ, तब उसकी सिद्धि है। नहीं तो शायद सैकड़ों जन्म लगा लो, मुक्ति नहीं होने वाले। ऐसा शंकराचार्य जी का कहना। 18वां श्लोक है, सुर मंदिर तरु मूल निवास शय्या भूतल मज्जिनम वासः सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखम न करोति विराग। अभी तक आशा की महिमा कही गई या राग की महिमा कही गई। अब इस श्लोक में विराग की महिमा कहते हैं। विराग की महिमा क्या है? कि विराग किसको सुख प्रदान नहीं करता, यानी सबको सुख प्रदान करता है। बोले ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं समझते। हमको तो बचपन से ही आदत डाली गई कि जो वैरागी लोग होते हैं वो बड़ा कष्ट सहते हैं। यही तो डाला गया है संस्कार कि गांव में हम देखते थे कि हाँ कोई साधु आ जाता था, बोले तो बड़े वैरागी है, पाँव में चप्पल नहीं पहने हैं और रूखे रूखे बाल है, यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। तो बड़े वैरागी देख के लगता था बहुत कष्ट सह रहे। अरे इसको वैराग्य नहीं बोलते नारायण। वैराग्य किसको बोलते हैं? सब वस्तु उपलब्ध होवे और फिर इच्छा ना होवे, बहिर्मुख प्रवृत्ति की, बहिर्मुख सुख को अपने भीतर डालने की, उसको वैराग्य बोलते हैं। अभाव का नाम वैराग्य नहीं है। सब कुछ उपलब्ध होने पर भी सुख लोलुपता, बाह्य सुख लोलुपता का जो अभाव है,
यानी सच्चाई देखने की जो दृष्टि है वो वैराग्य लेकर के आती है। और आपको पता ही है कि वास्तव में सुख आपके हृदय में स्वयं सिद्ध है। ये जो आशाएं हैं, इच्छाएं, वो उस सुख को ढकती हैं, लाती नहीं है। इसके लिए जो वो श्वान का उदाहरण लिया जाता है, कुत्ते का, वो हड्डी को चबाता है तो सुख उसका स्वयं का है। ऐसे ही जितने भी हमको सुख अनुभूतियाँ होती हैं हमारे स्वयं की होती हैं। जैसे सूर्य अगर देखे कि भाई पृथ्वी पे देखे, बोले यार क्या हरियाली है, कितने सुंदर सुंदर लोग घूम रहे हैं, अब मैं इनके प्रति आसक्त हो जाता हूँ। तो सूर्य की मूढ़ता है ना। क्यों? क्योंकि जितने भी रंग दिखाई दे रहे हैं वो सूर्य के हैं, स्वयं के हैं उसके। वो हरापना, वो सुंदरता, वो सब सूर्य का है। अगर उसको यह बोध नहीं है, उनको यह बोध नहीं है कि ये सब तो मेरे ही प्रकाश के कारण अस्तित्वमान है, मुझे इन पे अनुरक्त होने का कोई कारण नहीं है, मुझे तो अपने आप से प्रेम होना चाहिए। जब ऐसा हो जाए तो बात बन जाए, ठीक वही हाल अपना है। अपना ही रंग जो है वो इस दुनिया पे उड़ेल करके हम दुनिया के आसक्त हुए जा रहे हैं। तो ऐसा वैराग्य जिसके हृदय में निवास करता है, जिसने समस्त परिग्रह का, जो भी इंद्रियां संग्रह करती हैं बाहर से ज्ञान का, वस्तुओं का, और वस्तुओं के रूप में ज्ञान का ही संग्रह करती है। जैसे धन तो आपको बैंक में पड़ा रहता है ना, और आजकल तो पैसा भी नहीं रहता, खाली फिगर रहता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम 100 चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के दूसरे को दे रहे तो हमारा धन जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, वहाँ यहाँ का लिखा वहाँ चला गया ना, डिजिटल काल्पनिक ही तो हो जा रहा है पैसा तुम्हारा। कल्पना के सिवाय क्या है? अभी जीरो बढ़ जाए तो बोले हम करोड़पति हो गए, ठीक है, जीरो चला जाए तो बोले तुम्हारे पास तो जेब में तो कुछ आया गया नहीं। हाँ, तो आज का समय अगर विचार करके देखो तो धन को कल्पित ही दिखा रहा है। तुम्हारी बुद्धि में ही है कि मेरे पास इतना धन है, धन मन है नहीं। पहले के पास तो दिखा भी सकते थे हमारे पास करोड़ों सहस्र मुद्राएं, सोने की मुद्राएं रखी हुई हैं, आज कहाँ दिखा सकते हो? और एक देश की करेंसी दूसरे देश में लेके चले जाओ तो तुम्हारे देश में चलती है, और जिस दिन सरकार बैन कर दे तो सब कागज हो गए, है ना, 2000 का नोट तुम्हारा। हाँ, तो जिसके हृदय में वैराग्य है, जिसने समस्त संग्रहों का त्याग कर दिया है, भोग बुद्धि का त्याग कर दिया है, भोग बुद्धि का त्याग करके योग बुद्धि को धारण कर लिया है, यानी अब मैं परमात्मा में स्थित हूँ, परमात्मा से मैं एक हूँ और वही आनंद का स्रोत, सारे आनंद का स्रोत वही है। दिन भर जो बिना कुछ किए आप में आनंद रहता है, अगर आप ठीक से ब्रह्म चिंतन करते होंगे और निश्चिंत होंगे, शरणागत होंगे, समस्त वृत्तियों को परमात्मा पे समर्पित कर दिया होगा, तो आनंद नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नहीं तो आप आशा पाश होगा तो आनंद नहीं होगा ना, है ना। आशा नहीं होगी, परमात्मा का प्रेम होगा तो आनंद अवश्य होगा, ऐसा मेरा हृदय कहता है नारायण। कभी कभी मन करता है ना कि खूब नाचा जाए, खूब आनंद मनाया जाए। हाँ, बोले काहे लिए? बोले स्वरूप का बोध, स्वरूप का ज्ञान मिल गया तो खुशी मनाने से दिवाली मनाओ, और क्या करना है? ज्ञान को संभाल के रखना है क्या? मौज मनाओ, आनंद मनाओ, दिवाली मनाओ। मिला नहीं गुरु ज्ञान तब तक देखी काली रातें, दीप से दीप जला सदगुरु ने कर दी सदा दिवाली नारायण। और जो अज्ञान है उसको निवृत्त कर लो। दिक्कत क्या है? अज्ञान ने पकड़ के रखा है, तुमने अज्ञान को पकड़ के रखा है नारायण। ऐसा जो समस्त भोगों को त्याग देने वाला व्यक्ति है, वो चाहे जमीन पर सो रहा हो, चाहे अकेले रह रहा हो, कोई होवे नहीं। अकेले मतलब कोई वस्तुएं भी नहीं है सुख की, जिन वस्तुओं की लोग आशा करते हैं कि वो होएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, वो कोई वस्तुएं नहीं है। और मंदिर के, देवता का मंदिर है, उसके समीप में जो पेड़ है उसके मूल में निवास कर रहा है। लेकिन हृदय में वैराग्य है ना कि मुझे ईश्वर के सुख से सुखवान होना है और संसार के सुख से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मृग तृष्णा के जल हैं,
आज तक हमने कितना मृग तृष्णा का जल पिया, तृप्ति आई क्या? लगता तो है कि तृप्त हो जाएंगे, लेकिन तृप्त हुए नहीं नारायण। जब तक अच्छा भोजन नहीं मिला रहता घर में, बढ़िया भोजन क्या खाए, हाँ बोले अच्छा तृप्ति हो गई, ठीक है तृप्ति नहीं हो गई, बोले अब रिमोट लेके टीवी चलाओ, है ना, कोई अच्छी मूवी आएगी देखेंगे, तो तृप्ति ही हो गया तो फिर वहां कहाँ ले जा रहे हो? सच्चाई है ना, अगर तृप्ति हो गई होती तो शांत हो जानी चाहिए था ना इच्छा, कहाँ होती है? अगला श्लोक है 19वां। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदतेव। यानी जो ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने चित्त को ब्रह्म में ही रमण कराता है, वह आनंदित है, आनंदित है, आनंदित है। वो चाहे बाहर से देखने में, चाहे वो योग कर रहा हो, चाहे वो इंद्रियों के विषयों में विचर रहा हो, यानी भोग कर रहा हो, चाहे वो अकेला बैठा हुआ हो, चाहे बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ हो, वो आनंद में है, आनंद में है और आनंद में ही है, क्योंकि उसका स्वरूप आनंद ही है नारायण, क्योंकि उसका स्वरूप आनंद ही है। तो बात बताई जा रही है कि शरीर की स्थिति बदलने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आपके चित्त की स्थिति बदलने की है। अगर आपका चित्त एक निर्विषय तत्व में सदैव रमण करता है तो आपका शरीर कहाँ है, वह किन क्रियाओं का आचरण कर रहा है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात क्या है, आपकी उपस्थिति कहाँ है। इसलिए बोलते हैं ना कि दुर्वासा मुनि जी को देख लो, क्रोध के अवतार, है ना। कृष्ण भगवान को देख लो, 16,108 पत्नियां और सबके 10-10 पुत्र है। हाँ, जिस घर में जाओ तो किसी के गोद में सिर रख करके सो रहे हैं, और कहीं उनके बाल बना रहे हैं, और कहीं वो अपनी पत्नियों के ही बाल बना रहे हैं। कोई देखे तो बोले यार इनके जैसा रसिक व्यक्ति तो देखने से नहीं मिलेगा, लेकिन चित्त एकदम निर्विकार, कोई विकार नहीं है। चंद्रमा को देखो तो 27 पत्नियां हैं, और दत्तात्रेय जी को देखो तो अरे एक कुत्ते को लेकर के घूम रहे, इधर से उधर वैराग धारण किए हुए। कुत्ते को क्यों लिए हुए हैं? अरे वो कामधेनु गाय है, जब भूख लगती है ना तो उसी का दूध दूहते हैं और पी लेता है, और लोगों को लगेगा तो कुत्ते को रखे हुए हैं, तो उनको पास नहीं जाता। सबका व्यवहार अलग अलग, कोई कटु वचन बोलते हैं, कोई मृदु वचन बोलते हैं, कोई गुरुपद पे सुशोभित है, लेकिन सबका चित्त कहाँ स्थित है? ब्रह्मणि रमते चित्तम, ब्रह्म में उनका चित्त रमण करता है। बड़ी बात क्या है, आपका चित्त ब्रह्म में निर्विषय तत्व में रमण करना चाहिए। आपकी दृष्टि में, ये दूसरे की दृष्टि है कि वो भोग में रमण कर रहा है, वो योग में रमण कर रहा है, वो अकेला है, वो बहुत है। उनकी दृष्टि में वो लोग क्या है, एक ब्रह्म तत्व ही है और कोई है ही नहीं। उनकी दृष्टि में कर्म इंद्रियां सत्य नहीं, तो कर्म इंद्रियां की क्रियाएं कैसे सत्य हो सकती है? एक ही तत्व है, उसी तत्व में निरंतर रहता है। उन्हें पता है कि ये सारी आकृतियां में शक्कर सत्य है, आकृति सत्य नहीं है। यही कारण है कि वो आनंदित है, यानी पहले भी आनंदित थे, 3 आनंदित, पहले भी आनंदित थे, अभी भी आनंदित है और आगे भी आनंदित ही रहेंगे। तो नारायण ऐसा आनंद को उपलब्ध होना चाहिए ना, जिसको काल ना बदल सके। उनका स्थूल शरीर भी आनंदित है, सूक्ष्म शरीर भी आनंदित है, कारण शरीर भी आनंदित है। हालांकि उनके 3 शरीर होते ही नहीं है, एक ही शरीर होता है, आतिवाहिक, आज हम लोग को भी पढ़ रहे थे, वो भी दिखने मात्र। उनका स्वरूप तो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्तम न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो इनको आप सुनो, इन श्लोकों का अर्थ ही तो चित्त पावन होने लगता है। संगरतो वा संग विहीना, चाहे अकेला बैठा हो चाहे हजारों की पब्लिक बैठी हो, उनके निश्चय में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि कोई आशा नहीं है। अगर उनसे सम्मान की आशा हो तो उनके अनुसार शिष्टाचरण करना पड़े कि भाई हमको ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, कोई आशा ही नहीं है।
निर्द्वंद। अभी सोच लो कि ब्रह्म का एक कण भी चित्त में प्रकट नहीं है ना, उसकी जो कलाएं हैं प्रकट नहीं हो। जब उसका इतना आनंद है, उसकी इतनी समता है, उसका इतना प्रकाश है, जब पूर्ण ब्रह्म प्रकाशित हो जाए तो, क्योंकि हमारा जो चित्त है ना, उसको उस ब्रह्म तत्व की आदत नहीं है, ठीक है। उसको धीरे धीरे आदत लगती है, फिर ब्रह्म के रस में ज्यों ज्यों डूबते जाता त्यों त्यों चित्त की कलाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये राम जी 12 कला के अवतार थे, कृष्ण जी 16 कला के अवतार थे। ये कलाएं मतलब क्या? जो चित्त जितना समय तक ब्रह्म में समाहित रहता है, वो उतना ही ज्यादा ब्रह्म को धारण कर लेता है, चित्त धारण करता है, ठीक है। तो उसकी कलाएं बढ़ जाती हैं, उसका वैभव बढ़ जाता है। अभी हमारा चित्त जो है वो ब्रह्म में बाधित तो हो रहा है, लेकिन ब्रह्म की कलाओं को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मुक्ति के लिए आपको यही सिखाया जाता है कि अपने चित्त को बाधित कर दो, लेकिन जिन्हें संसार का संचालन करना होता है उनके लिए क्या बताया जाता है कि नारायण आप जीवन मुक्ति कमाओ, यानी ब्रह्म को अवतरित कर दो। किसमें? बोले चित्त में। जब आप ब्रह्म को चित्त में अवतरित करते हो तो आपकी कलाएं बढ़ती है। जब आप चित्त को ब्रह्म में विसर्जित कर देते हो, एक हो जाते हो, तो जगत बाधित हो जाता है। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? बड़ा एक खतरनाक कार्य है। ब्रह्म का चित्त में अवतरण कराना एक खतरनाक कार्य है। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्म को अवतरित करा रहे हो नारायण। ये जो आप ब्रह्म पद पर दिखाई देते हैं, विष्णु पद पे दिखाई देते हैं, शिव पद पे दिखाई देते हैं, ये ब्रह्म का अवतरण है नारायण। ब्रह्म नीचे आया हुआ है, तभी तो दिखाई देता है, तभी तो बोलता चलता है, तभी तो मार्गदर्शन करता है। तो नीचे आना खतरनाक कार्य है ना। स्वरूप में स्थित रहना आसान है नारायण, अवतरित होना कठिन है। इसके लिए गुरुओं की इतनी महत्ता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म पद में स्थित होना आसान है, ब्रह्म में स्थित होकर के अवतरित होना कठिन है। जैसे भार को उठा करके जहाँ आपको रखना है वहां रख देना आसान है, भार को उठाए रखना कठिन है। 20वां श्लोक है, भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लो कड़िका पीता साकृत अपि एन मुरारि समर्चा कृते तस् यमीन न चर्चा। यानी कि जो यम है, जो मृत्यु है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी वो चर्चा भी नहीं करती। यानी उससे उनको भय लगता है कि भाई इनकी चर्चा करेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ऐसे कोई बहुत बलवान व्यक्ति होता है ना, तो लोग उसकी निंदा करने से डरते हैं, क्या पता पास में हो सुन ले तो। ऐसे ही इस जगत में बलवान कौन है? बोले जिन्होंने भी मुरारी, मतलब जो मोर यानी अहंकार, अहंकार के जो शत्रु है, यानी कृष्ण भगवान, मुर दैत्य को मारा हुआ था ना, क्या नाम था उसका? ये मुरारी, एक दो दैत्य थे। एक तो उसको एकादशी ने मारा हुआ था। एकादशी की व्रत कथा में नहीं आता है कि उसको वरदान था कि मेरी तो जो मृत्यु होगी वो किसी स्त्री के हाथों ही होगी। तो भगवान विष्णु लड़ते लड़ते बोले अब ये मरेगा नहीं, तो गए किसी गुफा के अंदर, पीताम्बर ओढ़ के सो गए। तो खोजते खोजते पहुंच गया वहाँ पे, देखा तो जो भगवान विष्णु की शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, बोले कि अब तो भगवान को विघ्न डाल देगा। तो स्वयं ही उनके शरीर से प्रकट हो गई और देखते उन्होंने हुम का उच्चारण किया और वो जल के भस्म हो गया वहीं। तो इसके लिए मुरारी बोला जाता है भगवान को। और एक जो समस्त, क्या नाम था, नरकासुर, हाँ याद आया, नरकासुर का भी एक सहयोगी था मुर नाम का दैत्य, उसको तो भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से मारा हुआ था। तो समझने की बात यह है कि ये जो भगवान में निवास करती है, जिसने मुर नाम का दैत्य को मारा था, वो है ब्रह्म विद्या और मुर है अहंकार, ठीक है। और भगवान का सो जाना किस बात को निरूपित करता है कि आप पूर्ण शरणागत होकर के गहरे ध्यान में ब्रह्म विचार के द्वारा चले जाओ। फिर जो ब्रह्म विद्या है वो अपने आप ही अहंकार का नाश कर देती है। और उनकी अर्चना क्या है कि जैसे भगवान ने किया वैसे ही आप करो, तो यह उनकी अर्चना है, यह उनकी पूजा है। इसीलिए बोलते हैं सकृद अपि एन मुरारी समर्चा, जिसने भगवान की इस प्रकार एक भी बार पूजा की है। वैसे भी अगर
जब एक बार पूजा करने के लिए बात बोली जाती है तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए कि ये तात्विक पूजा की बात की जा रही है। नहीं तो जितने भी अनुष्ठान आदि के होते हैं उनमें कभी भी नहीं बोला जाएगा कि आप एक बार कर लो और ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी। तत्व ज्ञान में बोला जाता है ना, यस स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, तो ये तत्व ज्ञान में घटित होता है। और जिसने गंगा जल का एक कण भी पिया हुआ है, गंगा जल मतलब एक कण पियोगे गंगा जल, पेट भरेगा क्या? नहीं भरता, तृप्ति भी नहीं आएगी। इसका क्या अर्थ समझना चाहिए कि ब्रह्म विद्या का जो एक कण है वो भी अपने आप में पूर्ण है, अगर आपने उसको अपने जीवन में धारण कर लिया है। और भगवत गीता किंचित धीता, भगवत गीता का जो रस है, ज्ञान है, उसका छोटा सा भी अपने जीवन में हमने अंगीकार कर लिया। एक श्लोक भी अगर ठीक से हम अपने जीवन में उसके अर्थ का साक्षात्कार कर सके तो एक श्लोक ही काफ़ी है। तो भगवत गीता जो है समझ लो कि ज्ञान के लिए बोला जा रहा है, गंगा का जल जो है वो भक्ति के लिए बोला जा रहा है। और भगवान मुरारी की जो अर्चना है वो किस लिए बोली जा रही है कि आप उसके द्वारा जो अपना आत्म तत्व है उसकी पूजा कर लो और अपने अहंकार को उनके चरणों में विसर्जित कर दो, तो आपके अहंकार का वो मर्दन कर देंगे। मुरारी नाम ही है उनका। तो जब आप ये सारी चीज़ें घटनाएं घट जाती हैं तो भगवान आपके अहंकार का नाश करके एक ऐसे पद पे आपको बिठा देते हैं कि अब भगवान जो यमदेव है ना वो आपकी चर्चा भी नहीं करेंगे। मृत्यु आपके समीप आने से डरेगी, बोलेगी क्यों? बोलेगी इनके सामने क्यों जाऊं, इनके समय जाते ही मेरी जो मृत्यु रूप संज्ञा है ना वो बाधित हो जाएगी। सब लोग जीवित रखना चाहते हैं ना, तो परछाई कभी भी प्रकाश के सम्मुख जाना नहीं चाहते। मृत्यु है, दुख है, चिंता है, परेशानियां हैं, ये कभी भी जो ब्रह्म तत्व है उसके सन्मुख जाना नहीं चाहते। कहाँ रहती हैं? जहाँ ब्रह्म का ज्ञान है उनके पीछे। ठीक है, 21वां श्लोक है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम ई संसारे बहु दुस्तारे। ऐसा जो संसार है बहुत दुस्तर है। कृपया अपारे पाहि मुरारे। भगवान की पूजा कर ली तो मांगेंगे भी तो सही, कुछ हमको दे दीजिए। पाहि माने होता है रक्षा करना। हे अहंकार को नष्ट करने में समर्थ आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, कृपया इस दुस्तर संसार सागर से हमारी रक्षा करिए। क्योंकि मुझे क्या यहाँ दिखाई देता है कि मुझे यहाँ दिखाई देता है कि पुनरपि जननम, यहाँ तो केवल बार बार जन्मना है, बार बार मरना है और बार बार अत्यंत दुख रूप जननी के यानी माता के पेट में सहन करना है। ये तीनों चीज़ें अत्यंत दुखदाई हैं। और ये तीनों चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि अहंकार रूपी जो प्रेत हमको लगा हुआ है, पिशाच लगा हुआ है, उसके कारण ये परेशानी हमको झेलनी पड़ रही है। और इसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? अगर हमें एक बार भी भगवान मुरारी की समर्चना कर लें तो ये रोग हमारा ठीक हो सकता है, ये प्रेत हमारा शरीर से निकल सकता है। तो आपका जो शरीर होगा अगर मुरारी चला गया तो मुर चला गया तो मुरारी का निवास हो गया, ईश्वर का निवास हो गया। यानी जो काम क्रोध लोभ मोह जितने भी दुखदाई चीज़ें वो भी हृदय में रहते हैं और भगवान भी हृदय में ही रहता है। बड़ी बात क्या है कि आप किसकी ओर अपना चेहरा करते हो। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही कोट यज्ञ नासहि तब ही। करोड़ों पाप कब नष्ट हो जाते हैं? जब आप उस आत्म तत्व के सन्मुख हो जाते हो। तो सन्मुख है रहो ना, किसने मना करके रखा है? और संसार बहुत प्यारा लग रहा है क्या प्रियता है? चलो प्यारा लग रहा है तो बोलता हूँ 8 घंटे संसार प्यारा लगे, ठीक है, बाकी घंटे चलो 1 घंटा तो भगवान प्यारे लगे, बाकी घंटा देख लेंगे। इतना तो छोड़ दो ईश्वर को। क्यों भाई? है ना? कुछ तो समय देना पड़ेगा ना ईश्वर के लिए। 22वां श्लोक है, रथ्या चरपट विरचित कंथा
पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथः योगी योग नियोजित चित्तो रमते बालोन्मत्तव देव। कहते हैं कि रथ्या चरपट विरचित कंथः, यानी जैसे किसी के पास वस्त्र आदि ना हो तो पहले रथ आदि चला करते थे, तो उसके नीचे किसी का वस्त्र पड़ा हो, फट जावे और उसी वस्त्रों को उठाकर पहन लेवे थे, यानी फटे टूटे वस्त्र उसने पहने हुए। लेकिन भीतर में कैसा है? बोले पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथ, ऐसे रास्ते पे चल रहा है जो न पुण्यदायी है न पुण्यदायी है। ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है जो न पाप की ओर जाता हो न पुण्य की ओर जाता हो? स्वरूप की ओर ही वो रास्ता जाता है, क्योंकि बाहर दो ही प्रकार के कर्म हो सकते हैं, या तो आप पाप करोगे या तो आप पुण्य करोगे। योगी योग नियोजित चित्तो, ऐसा जो योगी है उसने योग में, यानी जो अपना स्वरूप है उससे उसका साक्षात्कार कराने वाला जो ज्ञान है उसमें ही अपने चित्त को लगा के रखता है। योग का अर्थ ये होता है, योगी योग नियोजित चित्तो, योगी है और योग में अपने चित्त को लगा रहा है। योग क्या है? अपने मैं की ब्रह्म से एकता, यही योग है, और कोई योग नहीं होता है। ये निकिन प्रकार सबको यही करना पड़ता है। जब उसमें इसने अपने चित्त को लगा लिया और न पाप की ओर प्रवृत्त हो रहा है न पुण्य की ओर प्रवृत्त हो रहा है, और यथा कुछ जो भी मिल जाए, फटा टूटा वस्त्र, फटा टूटा अन्न, ऐसा नहीं फटा टूटा ही मिलता है, बात बताई जा रही है कि कम से कम इतने में भी उसका गुजारा हो सकता है। ऐसा होता नहीं है, अरे सारी पृथ्वी ईश्वर की ही है नारायण। तो ऐसा जो योगी है वो बालक की तरह या उन्मत्त की तरह सदैव आनंदित रहता है, क्योंकि बालक को कोई दुख ही नहीं है और उन्मत्त को भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि दोनों की चित्त में इस संसार का वास नहीं होता है। बालक में क्यों नहीं होता? कि उसकी स्मृति इतनी तगड़ी नहीं है कि वो दुख देने वाले को याद रख सके, और प्रसन्न है, अपनी मौज में आनंदित है, उसको संसारी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। 23वां श्लोक है, कस्तम को हम कुतः आयातः कामे जननी कोमे तातः इति परिभावय सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। कस्तम, तुम कौन हो, को हम, मैं कौन हूँ, कुतः आयातः, हम मैं और तुम कहाँ से आए हैं, का में जननी, हमारी माता कौन है, को में ताता, हमारे पिता कौन है। आप सबको तो पता है मेरी माता ये है, मेरे पिता ये है। अरे बोले ये से नहीं, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, ठीक है, और कहाँ से आए हो। जब तुम शरीर का परिचय दोगे तो तुम्हारा परिचय ही नहीं है, वो तो तुम्हारा नाम कोई भी रख देता, अभी राजेश है तो कोई दूसरा नाम रखते तो दूसरे हो जाते। अगर तुमने बोल दिया कि हम उस देश से आए हैं तो प्रश्न करेगा उस देश में कहाँ से आए हो। बोले हम माँ के पेट से आए हैं। बोले माँ के पेट में कहाँ से आए हो। बोले पिता के शरीर से आए हैं। बोले पिता के शरीर में कहाँ से आए हो। बोले अन्न से आए हैं। बोले अन्न में कहाँ से आए हो। बोले चंद्रमा की रश्मियों से आए हैं। बोले चंद्रमा की रश्मियों में कहाँ से आए हो। और फिर से तुम आ जाओगे, बोले सूक्ष्म शरीर वही तुम्हारा फिर से चंद्रमा के उसमें कहाँ गया, जो पहले मरा वही तो गया वहाँ पे। तो ये परंपरा में तो तुम्हारी पहचान कौन सी है। बोले कोई पहचान ही नहीं है, वास्तव में तुम परमात्मा के घर से ही आए हो। आए हुए क्या भ्रांति है, आई हुई सी। आत्मज्ञान होने पर ही सपना हो गया और उस सपने में तुमको लगने लग गया कि हम यहाँ आ गए। नहीं तो कोई सूक्ष्म शरीर का पिता या सूक्ष्म शरीर की माता कोई बता नहीं सकता है। तो यहाँ जब बोला जाता है कि आपका माता कौन है, आपका पिता कौन है, तो मतलब क्या पूछा जा रहा है कि जो आपका आतिवाहिक देह है उसका पिता कौन है, उसका माता कौन है। तो आपके पास कोई उत्तर है? विचार करोगे तो एक ब्रह्म तत्व के सिवाय आपका माता पिता कोई ठहरेगा नहीं। तो आप विचार करके देख लो कि सबका सार क्या है। परिभाव मतलब होता है विचार करना। सर्वम सारम, इन सब का सार क्या है। विश्वम तत्व, आपको जब सार पता चल जाएगा तो विश्व को छोड़ करके
अपने स्वरूप को भजिए। बोले विश्व को छोड़ें कैसे? बोले स्वप्न विचारम, या संसार स्वप्न के जैसा ही है। इसी स्वप्न के जैसा बोल दिया ना, सबका उत्तर आ गया। को अहम, कोस्त्वम, कुतः आयातः और कामे जननी को में ताता। सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। 24वां श्लोक है, त्वयि मयि चान्यत्रेको विष्णु व्यर्थम कुप्यसि मयि सहिष्णुः भव समचित्ता सर्वत्र त्वं वाञ्छस चिरात यदि विष्णुत्वम। यदि तुम विष्णु पद को चिरकाल तक के लिए या सदा के लिए प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि जो ब्राह्मण आदि होते हैं ना, उनका इष्ट तो यही होता है कि हम विष्णु जी के लोक को प्राप्त हो जाएं, है ना। और अगर सालोक के नहीं चाहिए तो सारूप्य, हम विष्णु जी जैसे हो जाएं। अगर तुम्हारी यही मान्यता है, अगर तुम विष्णु जी को वैसे ही समझते हो, तो इसको विष्णुत्वम तो ही तो बोलेंगे। अगर तुम विष्णुत्व को प्राप्त करना चाहते हो, हालांकि विष्णुत्व का अर्थ ब्रह्मत्व ही होता है। विष्णु शब्द का क्या अर्थ होता है? अरे जिसकी दृष्टि सर्वव्यापी है उसी को विष्णु बोलते हैं। किसकी दृष्टि सर्वव्यापी है? हाँ, आपकी दृष्टि सर्वव्यापी है। ऐसी कौन सी वस्तु जो आपकी दृष्टि में नहीं है? सब कुछ आपकी दृष्टि में ही तो है। हाँ, चाहे अभी सामान्य रूप से है, जब विष्णु पद में स्थित हो जाओगे तो विशेष रूप से भी हो जाएगी। हाँ, तो अगर आपको उस विष्णु पद को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? त्वयि यानी तुम्हारे अंदर, मयि यानी अपने अंदर, और अन्यत्र सब जगह एक ही जो विष्णु है उनको देखना पड़ेगा। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति व्यर्थम कुप्यसि मयि असहिष्णुः। अब इतना उपदेश दे रहे तो देख रहे कहीं क्रोधित तो नहीं हो रहा वो बुढ़ा। हाँ, तो बोले इसके बारे में बोल देना चाहिए। अगर ये अपने क्रोधाकार वृत्ति को थोड़ा भी महत्व दे रहा है तो उसको ना देवे, उसके हित में नहीं है नारायण। इसलिए बोलते हैं कि असहिष्णुता को स्वीकार करके तुम व्यर्थ में क्रोधित मत हो, क्योंकि जिसपे तुम क्रोधित हो रहे हो और जो क्रोधित हो रहा है दोनों ही विष्णु तत्व है। अपने चित्त को तुम सम कर दो और सर्वत्र उसी सम तत्व का दर्शन करो, तब तुम विष्णु तत्व को प्राप्त हो जाओगे। 25वां श्लोक है, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुर्यत्नम विग्रह संधो सर्वसस्मिन्नपि पश्यात्मानम सर्वोत्सिज भेदाज्ञानम। यानी ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये मेरा है, ये तेरा है, जो इस प्रकार का भेद रूपी अज्ञान है, सर्वत्र उसको छोड़ दो। सर्वत्र उत्सृज यानी त्याग देना, और सब जगह एक सम तत्व को सर्वसस्मिन पश्यत आत्मानम, सब जगह अपने मैं को देखो कि सब मैं ही मैं हूँ। जैसे सपने में तुम ही तुम होते हो। जो शत्रु हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, बंधु हैं, उनमें जो विग्रह है यानी इनको जो अलग करना यानी दुखदाई है, संधि यानी सुखदाई है, तो ना इनको जोड़ो ना इनको तोड़ो, इनको ऐसे का ऐसा रहने दो। सपने में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, सपने से जगने की जरूरत है नारायण। इसीलिए बोल रहे हैं कि सपने से जगना मतलब भेद को अस्वीकृत कर देना कि मुझ में कोई भेद नहीं है। जो भी भेद दिखाई दे रहे हैं उन रूपों में मैं ही मैं प्रतीयमान हूँ। ऐसा जब आपका निश्चय हो जाएगा तब विष्णु पद को प्राप्त हो जाओगे नारायण। 26वां श्लोक है, कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं भावय को अहम आत्मज्ञान भीना मूढ़ः ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। जो आत्मज्ञान से हीन है वो निगूढ़ नरक में पकाया जाता है, दुख भोगता है। निगूढ़ का नरक का अर्थ होता है कि जहाँ चारों तरफ देखो ना नरक ही नरक रहे, दौड़ के वहां से भागने की कोई संभावना ना रहे। यानी नरक में डाल दिया गया ना तो तुमको चारों तरफ ऐसा लगेगा कि नरक ही पूरा संसार है। जैसे इस संसार में जब किसी को दुख मिलने लग जाता है ना, उसको क्या लगता है कि पूरा संसार दुखालय है, और वहीं कुछ लोग तो आनंद से रहते हैं नारायण। तो नरक किसी को बोलते हैं कि जब नरक दृष्टि पे आरूढ़ हो जाता है ना तो सर्वव्यापी हो जाता है। इसलिए क्या है, पच्यन्ते नरक निगूढ़ा।
तो ऐसे जो नरक में आते हैं वो कौन लोग आते हैं? जो आत्मज्ञान से विहीन हैं, जिन्हें अपने स्वरूप का बोध नहीं है। और स्वरूप का बोध क्यों नहीं है? क्योंकि काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में लगे हुए हैं। अब आत्मज्ञान के लिए कामाकार वृत्ति, क्रोधाकार वृत्ति, लोभाकार, मोहाकार जो वृत्तियां हैं, इनको छोड़ करके सर्वत्र जो अपना आत्म तत्व है उसको विचार करके पहचान लो कि मेरा आत्म तत्व कहाँ है और कहाँ नहीं है। क्या पता चलेगा? अरे नारायण, समस्त देश, समस्त काल अपने स्वरूप में ही परिकल्पित है। 27वां श्लोक है, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। यदि आपके पास धन है तो जो दीन प्राणी है, आप उन धन से उनकी सेवा करिए तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। केवल अपने लिए उस धन का उपयोग मत करिए। धन का अर्थ यहाँ सिर्फ रुपया पैसे से नहीं होता है ना। आपके शरीर में बल है तो भी वो धन है, आपके पास विद्या है तो भी धन है, आपके पास कुछ नहीं है, भावना है तो भावना भी धन है। उसके द्वारा दूसरे के दुख निवृत्त करने में लगना चाहिए। वित्त को ऐसे ही बोलते हैं, जो दूसरे की विपत्ति हरने में सहायता करे उसी को तो वित्त बोलते हैं। और क्या करना चाहिए? बोले सज्जनों का संग करना चाहिए। नेयम सज्जन संगे चित्तम, यानी अपने चित्त को सज्जनों के समीप ही रखना चाहिए। सबसे बड़ा सज्जन कौन है? सतशास्त्र, सद्गुरु। और सतशास्त्र सद्गुरुओं के वचनों को जिन्होंने अपने चित्त में स्थान दिया हुआ है उनको भी हम सज्जन मान सकते हैं। और गाने योग्य क्या है? बोले गीता का ज्ञान और भगवान विष्णु के जो हजारों नाम है, यही गाने योग्य है। और जो उनका अजस्र रूप है, अजस्र यानी शाश्वत रूप है भगवान विष्णु का, वही ध्यान करने योग्य है। क्योंकि उनके स्वरूप का ध्यान करते ही चित्त पवित्र होने लगता है। उनका रूप हो, गुरु का रूप हो, वही श्रीपति का ही रूप कहा जाता है। श्रीपति क्यों बोला गया है? कि समस्त श्री को, वैभव को आपको प्रदान करने वाला है। और ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो वैभव को ना चाहता हो? 28वां श्लोक है, सुखतः क्रियते रामा भोग पश्चादंत शरीरे रोग यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। यह जो शरीर है वो सुख की लालच में भोगों में अत्यंत रमण करता है। जब भोगों में अत्यंत रमण करता है तो उसके पास शरीर में रोग हो जाता है। यही नियम है नारायण। पहले भोग भोगो, फिर वो जो भोग है फिर वो आपको भोगेगा। जब वो भोगने के लिए आता है तो उसी को रोग बोलते हैं। यद्यपि लोके मरणम शरणम, हमको यद्यपि दिखाई देता है कि इस संसार में अंत में हमें मृत्यु ही प्राप्त होती है। पहले भोग, फिर रोग, फिर मृत्यु, ये सब को बराबर दिखाई देता है। इतना समझते हुए भी हम पापाचरण से मुंह नहीं मोड़ते। दुर्योधन की तरह बात हो गई है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता तो हूँ कि धर्म क्या है, मैं जानता भी हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन धर्म का आचरण मैं नहीं कर सकता और धर्म का आचरण मैं छोड़ नहीं सकता। सब लोग पुण्य का फल तो चाहते लेकिन पुण्य नहीं करना चाहते, पाप का फल नहीं चाहते लेकिन यत्नपूर्वक पाप करते हैं। तो दुर्बुद्धि है ना नारायण, है ना। अरे भाई, अगर आपको पानी पीना है तो कुआं खोदना चाहिए। और रेगिस्तान में जाकर के रेत को खोदोगे तो क्या मिलेगा? हाथे पांव जलेगा और क्या हो। 29वां श्लोक है, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धन भजाम भीति सर्वत्रेषां विहिता रीति। जिस धन को प्राप्त करके लोग यह सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, वास्तव में वह धन यानी अर्थ जो है वो अनर्थ का ही कारण है। उसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। धन में वास्तव में सुख नहीं होता, क्योंकि धन से अगर सुख होता तो धन से आप वस्तुएं क्यों खरीदते हो? सही बात है ना। वास्तव में धन सुख नहीं देता। धन से जो वस्तुएं खरीदते हो, सोचते हो इन वस्तुओं से सुख मिलेगा, लेकिन उन वस्तुओं से भी सुख नहीं मिलता। मान लो खूब सुख मिल भी जाए, तुमको छोड़ के सोना तो तुमको पड़ता ही है। इसका मतलब है कि बिना छोड़े तो तुमको सुख, सच्चा सुख तो मिल ही नहीं सकता, जिसके बगैर तुम जीवित नहीं रह सकते।
लोग कार के बगैर जीवित रह सकते हैं, ठीक है, बैंक बैलेंस के बगैर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सोए तो कोई जीवित रह नहीं सकता। और बोले सुख में इतनी आसक्ति हो जाती है कि अपने पुत्र को भी वो धन देना नहीं चाहते। पुत्रादपि धन भजाम भीति, यानी पुत्र को धन देना पड़ेगा, इससे वो भयभीत रहते हैं। सर्वत्र ऐसा विहिता रीति, सर्वत्र सब जगह यह जो रीति है वो प्रसिद्ध है। इसके लिए जो आप धन को कमाने के लिए ये व्याकरण के श्लोक रट रहे हो वो आपको सुख देने में समर्थ नहीं है। प्राणायाम प्रत्याहारम नित्य अनित्य विवेक विचारम जाप समेत समाधि विधानम कुरु अवधानम महत अवधानम। अब देखो इतनी सारी बात बता दी है, अब सार रूप में क्या बताते हैं कि आपको जो अपना वास्तविक तत्व है उसको कहाँ रखना चाहिए। वास्तविक तत्व यानी अपना मैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, कुरु अवधानम। उसको आत्म तत्व को परमात्म तत्व में जो सत है, चित्त है, आनंद रूप है उसमें रखिए, परिवर्तित होने वाले में मत रखिए। वही महत अवधान कहा जाता है। इसको बोलते हैं ना कि खुदा से जुदा हुआ, हाँ, वो बिंदी अगर ऊपर रख दे तो जुदा से खुदा हुआ। यानी जब तक अहंकार तुम्हारा देह आदि में है, अंतःकरण में है, तो बंधन है। वही सत तत्व में रख दिया यानी महत अवधान कर दिया तो मुक्ति है नारायण। और महत अवधान में क्या क्या चीजें सहायता करती हैं, बोले प्राणायामम। प्राणायाम सहायता करता है प्रत्याहारम, यानी अपने चित्त को संसार से समेट करके किसी एक जगह पे लगाना, उसको प्रति आहार। आहार मतलब होता है संसार से वस्तुओं को लेना, उल्टा कर दो, लेना नहीं छोड़ देना, प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद बोले नित्य अनित्य विवेक विचारम। क्या नित्य है क्या अनित्य है, ऐसा विवेक का विचार करो। और विवेक का विचार करके जो तत्व प्राप्त होता है ना उसको जपो, जाप के समेत। यानी जब आप जप करते हो तो जो निश्चय आपने नित्य अनित्य विवेक से विचार से प्राप्त किया है उस निश्चय को अपने जप के साथ दोहराओ। जब दोहराओगे तो क्या होगा, तुम्हारा चित्त सम तत्व में स्थित हो जाएगा। उसी के लिए क्या है, समाधि विधानम। जाप के समेत समाधि विधानम, जब उसमें भली भांति स्थित हो जाएगा तो यही वो जगह है जहां आपको अपना मैं रखना चाहिए था। कुरु अवधानम महत अवधानम। इसके लिए अपने मैं को जो महत तत्व है उसमें रख दीजिए, तभी आपको मुक्ति का अनुभव होगा। धैर्य रखिए, 2 श्लोक हो रहे हैं। 31वां श्लोक है, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद चिर भव मुक्तः सेन्द्रिय मानस नियमादेवम द्रक्षसि निज हृदयस्थम देवम। यानी कि जब इतनी सारी बातें बता दी गई हैं तो ये सारी बातें बताता कौन है आपको, गुरुजन बताते हैं। जब गुरुजन बताते हैं तो आप उनकी शरण में रहना पड़ेगा ना, इसलिए बोलते हैं गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता। जो भक्त होता है अपने गुरु जी के चरण कमल पे ही निर्भर होता है। चरण मतलब होते हैं जो गुरु जी के मुख से वचन प्राप्त हो रहे हैं ना, यही उनके चरण है। चरण मतलब होता है जिसके द्वारा आप गति करते हैं। तो गुरु तत्व को गति कौन प्रदान करता है, वचन नारायण। और बोले खाली वचन नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, कमल भी है। कमल में होता है मकरंद, मकरंद यानी भक्ति, यानी वो आनंद भी दे रहा है और प्रकाश भी दे रहा है। और जब दोनों चीजें मिल गई तो भक्त को उस पर निर्भर ही हो जाना चाहिए, जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माता पे निर्भर करता है। और जब आप उन पर निर्भर हो जाओगे तो ये जो संसार चिरकाल से आपको अपने भीतर परेशान कर रहा था, आप उससे मुक्त हो जाओगे। आपकी ये जो इंद्रियां हैं, मन है, ये नियमों में आबद्ध हो जाएंगी, यानी ये नियमित हो जाएंगी। और नियमित हो जाए तो उनको नियमित करते हुए, अपने वश में रखते हुए, अपने जो हृदय में स्थित परम आत्म तत्व है उसको सदैव उसका साक्षात्कार करते रहना चाहिए। द्रक्षसि निज हृदयस्थम देवम। जो हृदय में स्थित देव है उसका ध्यान करते रहिए, उसका साक्षात्कार करते रहे। हृदय कहाँ होता है, हाँ, जहाँ समस्त वृत्तियां उदित होती हैं, ठीक है। जब तुम जागृत हो तो तुम्हारा हृदय आज्ञा चक्र पे है, इधर मत देखो। वृत्तियों का अनुभव तुम्हें कहाँ होता है, आज्ञा चक्र पे होता है ना। तो जागृत में तुम्हारा हृदय आज्ञा चक्र पे है,
सपने में तुम्हारा हृदय कंठकुप में है, सुषुप्ति में तुम्हारा हृदय यहाँ पे है। यहाँ कोई हृदय होता है? हाँ? अरे हृदय यानी वृत्तियों का निवास स्थान, जहाँ से वृत्तियां उपजती हैं। अनुभव में तो यही आता है, बाकी तुम चाहे जो मान लो, हमारा कोई आग्रह नहीं है। ठीक है, तो समस्त वृत्तियों के पीछे जो परमात्मा खड़ा है ना, उसको वहां देखो नारायण, वही तुम हो। ये वृत्तियां तो तुम्हारी रश्मियां हैं। हमें इन रश्मियों में तुम्हें अगर रश्मियां दिखे तो कोई भय नहीं है, इसमें नाम रूप दिखने लग जाता है तो बंधन हो जाता है। 32वां श्लोक है, मूढ़ कश्चन वैयाकरणो दो कृंकरणाध्यन धूरीण श्रीमद शंकर भगवत शिष्य बोधित अशित शोधित कर्ण। ये जो नियमों में खोया हुआ वह मूर्ख व्याकरण विद था, उसकी संकीर्ण दृष्टि से उसे भगवान शंकर और उनके शिष्यों द्वारा प्रकाश दिखाया गया, उसके अंतःकरण का शोधन कर दिया गया। अब उसको प्रकाश प्राप्त हो गया है, अब उसकी मर्जी है वो प्रकाश का अनुसरण करे या ना करे। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अब उसका अनुकरण ना करे, क्योंकि जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं उनके पास सिर्फ शब्द नहीं होता नारायण, शब्दों के पीछे एक बल होता है। आप यहाँ ऐसे ही थोड़ी ना बैठे हुए हो, शब्द तो बहुत लोगों के पास था, वहाँ क्यों नहीं गए? शब्द के पीछे अनुभव का एक बल होता है, तभी शब्द काम करता है। 33वां श्लोक है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते नाम स्मरणात् अन्य उपायम नहीं पश्यामो भवतरणे। यानी यह ज्ञान समझकर उस ज्ञान के द्वारा जिस भगवान तत्व को प्राप्त किया जाता है उसका जो नाम है, नाम वास्तव में उस ज्ञान को प्रकाशित करता है। उस नाम के शरण लेने के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है जिसके द्वारा इस दुस्तर मोहग्रस्त संसार से पार उतरा जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए? जो गोविंद तत्व है उसका भजन करना चाहिए। भज गोविंदम, संसार से संबंध तोड़ करके भजन करना चाहिए। परेशानी कब हो जाती है? जब हम संसार से संबंध भी रखना चाहते हैं और भजन भी करना चाहते हैं। बोले हम संसार से संबंध तोड़ देंगे तो हमारा संसार तो टूट फूट जाएगा। अरे हम बोलते हैं खाली भजन करते समय तो तोड़ दो, बाद में फिर जोड़ लेना, ठीक है। अरे जिसको पढ़ाई करनी होती है उसको टेलीविज़न बंद करना पड़ेगा ना, तब तो पढ़ेगा। ऐसे दो दिशाओं में एक जगह एक साथ कैसे जा सकते हो? पूरब में भी एक साथ मैं सो भी लूँ और घर का काम भी कर लूँ तो हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसके लिए भज के दो अर्थ, संसार से संबंध का त्याग और परमात्मा से एकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। यहीं पर यह जो स्तोत्र है वो पूर्ण होता है। श्री शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि इसका जो फल है कि हमारा जो मोह है वो नष्ट हो, हमारे हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश, ठीक है।